दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक रहस्यमय सड़क है और उस सड़क पर जाते ही लोग गायब हो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस सड़क के पीछे का छुपा हुआ राज क्या है। रात का सन्नाटा हमेशा डरावना लगता है, लेकिन पथरिया गांव के लोग उस सुनसान सड़क का नाम लेते ही सिर उठते थे। यह सड़क जंगल के बीच से गुजरती थी और इसके बारे में एक ही बात मशहूर थी, जो भी इस रास्ते पर गया वह कभी वापस नहीं आया। पिछले 6 महीनों में 7 लोग गायब हो चुके थे। किसी का शव नहीं मिला, कोई सामान नहीं मिला, बस इतना पता था कि आखिरी बार वे इसी सड़क पर देखे गए थे। गांव के बुजुर्ग जब चाय की दुकान पर बैठते तो धीरे धीरे फुसफुसाते, उस सड़क साबित है, उसके नीचे कुछ है, कोई काला खेल। लेकिन यह सिर्फ अफवाह नहीं थी, यह सच्चाई थी कि सड़क के बीचों बीच एक लाल रेखा खींची गई थी और लोगों को हिदायत दी गई थी, इस रेखा को पार मत करना। इस रहस्य ने आरव को गांव की ओर खींच लिया। आरव एक युवा पत्रकार था जो बड़े अखबार में काम करता था। उसने इन लापता लोगों की खबर पढ़ी और सोचा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन जब उसने प्रशासन से पूछा तो प्रशासन से यह जवाब मिला, जांच चल रही है। पुलिस की यह चुप्पी आरव को और भी शक में डाल गई। गांव पहुंचते ही उसने चाय की दुकान पर लोगों से बात करनी शुरू की। एक बूढ़ा व्यक्ति रामलाल बोला, बेटा, इस सड़क के नीचे कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने की पुरानी सुरंग है, लेकिन जो भी नीचे गया कभी नहीं लौटा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अफवाह है, मैं सच्चाई लेकर आऊँगा। लोगों ने उसे चेतावनी दी, रात को मत जाना, लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा किसी चेतावनी से नहीं रुकती। उस रात आरव ने अपना कैमरा, टॉर्च और नोटबुक ली और निकल पड़ा। घड़ी में 10 बजे थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा। सड़क पर आते ही उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल अलग ही है। झाड़ियों से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच लाल रंग से खींची एक लकीर है। उसके आगे का हिस्सा और ज़्यादा सुनसान दिख रहा था। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक उसके पैरों को लगा कि ज़मीन ठोस नहीं है, बल्कि अंदर से खोखली है। उसने सड़क पर झुककर कान लगाया। सचमुच नीचे से हल्की सुरंग आ रही थी। नीचे कुछ है, लेकिन क्या, उसने सोचा। तभी उसकी टॉर्च रोशनी मिट्टी में दबे एक लोहे के ढक्कन पर पड़ी। वह जंग लगा हुआ था और उस पर लिखा था, सील बंद, खोलना मना है। आरव के माथे पर पसीना आ गया। उसने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। वह झुका और हाथ से मिट्टी साफ करने लगा। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज़ गूंजी, आरव। वह झटके से पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने फिर नीचे देखा और ढक्कन को खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने खींचा, मिट्टी अचानक धंस गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल वह नीचे अंधेरे में गिरता चला गया। चारों तरफ अजीब सी बदबू, सीलन और धातु की गंध। उसकी चीख गले में अटक गई। जब उसने होश संभाला तो पाया कि वह एक गहरी सुरंग में है। उसके चारों तरफ लोहे के गेट, जंजीरें और खून के धब्बे। उसने टॉर्च से रोशनी की तो देखा गेट्स के पीछे इंसानी कपड़े, जूते और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे पता चलता है कि यहाँ जिंदा लोग कैद किए गए होंगे। अचानक पीछे से एक भारी आवाज़ गूंजी, स्वागत है नीचे की दुनिया में। आरव ने पलट कर देखा तो 2 नकाबपोश आदमी खड़े थे। उनके हाथों में हथियार चमक रहे थे। उनमें से एक ने झटके से आरव के हाथ से टॉर्च छीनी और जोर से धक्का देकर उसे दीवार से लगा दिया। बहुत शौक है ना सच्चाई खोजने का, अब तेरी सच्चाई यहीं खत्म होगी। पहला आदमी घुराया। दूसरे ने उसकी जेब टटोली, कैमरा और फ़ोन निकाल लिया। रिकॉर्डिंग कर रहा था। चल अब रिकॉर्ड कर अपनी मौत को। आरव ने डर को काबू में करते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? ये सब क्या हो रहा है?
दूसरा आदमी हंस पड़ा। ये सड़क, ये अफवाहें सब हमारे लिए है। जो लोग गायब होते हैं वो यहाँ हमारी संपत्ति बनते हैं, समझा? हम उन्हें बेचते हैं बाहर के मुल्कों में, और तू हमारे लिए दिक्कत बन गया है। आरव को चक्कर सा आ गया। उसके सामने एक बड़ा गेट था जिस पर ताले लगे थे। गेट के अंदर उसने झाँका। वहाँ 4-5 लोग जंजीरों में बंधे पड़े थे। कुछ लोग जिंदा, कुछ शायद मर चुके थे। उनकी आंखों में डर था, गले सूखे हुए। एक औरत ने कांपती आवाज में कहा, हमें बचाओ प्लीज। आरव का गला सूख गया। यह सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं था, यह नरक था। उसने पूछा, पुलिस? उन्हें कैसे खबर नहीं? नकाबपोश ठहाका मारकर हंसा। पुलिस? अरे भाई, वही तो हमें बचाती है। हर महीने उनका हिस्सा जाता है। तूने सोचा क्यों केस फाइल में धूल जम रही है? हम कानून से भी ऊपर हैं। इतना कहते ही उनमें से एक ने फोन निकाला और कहा, साहब को खबर दो, नया मेहमान आया है। आरव के कानों में यह सुनकर खून खौल उठा। उसने चुपचाप अपने बैग में रखा छोटा रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन यह एकमात्र सबूत था। कुछ देर में भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। सामने आया एक मोटा काले कुर्ते में आदमी। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। उसने आरव को घूरते हुए कहा, तो तू पत्रकार है? अच्छा हुआ खुद आया। अब तेरी कलम नहीं, तेरा खून हमारी मंडी तक जाएगा। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें लगता है यह हमेशा छुपा रहेगा? मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा, छुपा नहीं रहेगा, लेकिन जब तक तू मर नहीं जाता तब तक तो रहेगा, और तू आज मरेगा। उसने इशारा किया। एक नकाबपोश ने आरव के हाथ बांध दिए, लेकिन तभी आरव ने मौका देखकर अपनी कोहनी से एक जोरदार धक्का लगा दिया और भाग खड़ा हुआ। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन वह भागता गया। उसके सामने एक पुरानी मशीन लिफ्ट जैसी दिखी। अगर ये ऊपर जाती तो मैं बच सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन ठीक उसी समय पीछे से कदमों की आवाज़ तेज हो गई। पिस्तौल की नली उसकी पीठ से चिपकी। भाग कहाँ रहा है? उस आदमी ने गरजते हुए कहा। आरव की सांसें रुक सी गई। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। तभी अचानक सुरंग में सायरन की तेज आवाज़ गूंजी। लाल नीली लाइट्स चमकने लगी। गोलियों की आवाज़ गूंजी। पुलिस टीम अंदर घुस आई। अफरा तफरी मच गई। नकाबपोश भागने लगे। सुरंग में चिल्लाहटें गूंजने लगी। पुलिस का एक इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और नकाबपोश के हाथ से बंदूक छीन ली, जो आरव की पीठ पर तनी थी। तुम जिंदा कैसे हो? इंस्पेक्टर ने आरव को देखते ही कहा। आरव हाँफते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, तुम्हारे एडिटर ने हमें खबर दी। उसने तुम्हारा जीपीएस ट्रेस किया, वरना आज तुम्हारा नाम गुमशुदगी की लिस्ट में होता। पुलिस ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 2 नकाबपोश मौके पर ही गिर पड़े, बाकी सुरंग के अंदर भागे। इंस्पेक्टर ने 2 सिपाहियों को इशारा किया, कैदियों को निकालो। आरव उनके पीछे भागा। उसने देखा वो औरत जो मदद की गुहार कर रही थी, कांपते हाथों से बाहर निकाला जा रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। तभी मोटा आदमी, इस गैंग का बॉस, भागते हुए एक गुप्त रास्ते की ओर गया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, वो सरपंच है, पकड़ो इसे। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। सरपंच? गांव का सबसे ईमानदार दिखने वाला आदमी? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, यही इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। विकास के नाम पर पैसा खा गया और सड़क के नीचे यह नरक बनाया। और पुलिस, कई लोग इसके पैरोल पर थे। आरव के कानों में यह सुनकर गुस्सा भर आया। वह दौड़ते हुए सरपंच के पीछे गया। सुरंग के अंतिम छोर पर सरपंच खड़ा था, हाथ में पिस्तौल। उसने हंसते हुए कहा, सोचा नहीं था तुम यहाँ तक पहुँचोगे, लेकिन अब यहीं खत्म होगा। आरव ने कहा, तू बच नहीं पाएगा, सच बाहर आएगा। सरपंच ने गोली चलाई, लेकिन आरव दीवार के पीछे झुक गया। तभी पुलिस ने पीछे से धावा बोला। सरपंच को गिरा दिया गया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सुरंग की पूरी जांच हुई। अंदर दर्जनों पासपोर्ट, फर्जी पहचान पत्र, हथियार और कई लाशें मिली। यह एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट था। आरव को अस्पताल ले जाया गया। उसके छोटे रिकॉर्डर में दर्ज बातचीत ने केस की नींव हिला दी। सरपंच और उसके 11 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक सवाल आरव के मन में रह गया, अगर पुलिस चाहती तो 6 महीने पहले यह खत्म हो सकता था, फिर क्यों नहीं हुआ? इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि सिस्टम कभी पूरी तरह साफ नहीं होता। आरव ने यह पूरी स्टोरी दुनिया के सामने रखी।
यह खबर देश भर में सुर्खियों में आई। सड़क अब भी सील है। लोहे के उस ढक्कन पर नया बोर्ड लगाया गया, सील बंद, जांच जारी है। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं उस सड़क पर मत जाना, क्योंकि वहां का डर अब प्रेत नहीं इंसान है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें एक सड़क थी जिस पर लोग गायब होते थे लेकिन कोई भूत नहीं था। वो इंसान ही थे जो इंसान को गायब करते थे और सिस्टम भी इसमें फंसा हुआ था, लेकिन एक पत्रकार ने अपनी जान पर खेलकर इसको उजागर किया। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।